स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना सही रहता है या नहीं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका पॉलिटेक्निक में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, तो काफी सारे स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं। तो अगर आप भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि प्राइवेट में अच्छे कॉलेज से पॉलिटेक्निक नहीं कर पाते और जिसके कारण उनकी फीस भी ज्यादा लग जाती है और इसके साथ ही साथ उनको कोई प्लेसमेंट भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक जैसे पढ़ाई में प्लेसमेंट बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर आपको किसी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, अगर मान लीजिए आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप इतना समझ जाइए कि जॉब लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही है कि अगर कहीं मान लीजिए जॉब मिलती भी है तो 10,000 12,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, इतना ज्यादा पैसा लगा करके पढ़ने के बाद भी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से एडमिशन लिया जाए, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा जाए और उसके बाद एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब को लिया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो दो चार बातें हैं जो कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आप वहां पे उसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीटली पता कर लें, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट से बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पे फीस बहुत ज्यादा लिया जाता है। तो अगर आपसे फीस ज्यादा लिया जा रहा है और आप देने में भी सक्षम है फीस को, तो आप एक बात वहां पे जरूर पता करें कि वहां पे पढ़ाई कैसी होती है, वहां पे प्रैक्टिकल कैसा होता है और इसके साथ ही साथ वहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, वहां पे कैंपस प्लेसमेंट की क्या सुविधा होती है। ठीक है, कुछ अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, कुछ बहुत अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं जिनका एमओयू साइन होता है तमाम सारे कंपनियों के साथ। मैं आपको बता देता हूं, वो कंपनियां पर्टिकुलरली उस प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आती है, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट को लेकर के जाती है, तो उनका एमओयू साइन होता है। तो आप ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़े जहां पे आपका 100% प्लेसमेंट की गारंटी हो, और 100% प्लेसमेंट सिर्फ लिखा हुआ ना हो। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेने जाएंगे ना तो दो चार बात आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि आपको पता चलेगा कि कई जगह प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लिख दिया जाता है 100% प्लेसमेंट, लेकिन इस बात की सच्चाई आपको सीनियर से पता चल जाएगी। तो आप लोग एक बार जाइए, जा करके वहां पे देखिए कि 100% प्लेसमेंट कंडीशन है या फिर ऐसे ही कहा जा रहा है। नंबर 1 बात। दूसरा बात आपका यह है कि कई सारे ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं जो कि 2 रूम और 3 रूम में खोल दिए जाते हैं। आप लोग देखोगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह खुले हुए हैं। 4 रूम है, 4 रूम में आपकी क्लासेस चल रही हैं, लोग कहेंगे भैया यहां से हम पॉलिटेक्निक कराते हैं। तो ऐसे जगहों से पॉलिटेक्निक ना करें जहां पे प्रॉपर लैब की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर आपके लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि पॉलिटेक्निक में पढ़ाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं जहां पे आपका बिल्कुल भी लैब की सुविधा नहीं होती। तो अगर आपके पास लैब की सुविधा नहीं है, अगर आपके पास लैब नहीं है और आप प्रैक्टिकल करना नहीं जानते हैं, फिर आपको पढ़ने से कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। क्योंकि एक तो आप बहुत ज्यादा हाई फीस देकर के प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आपका नॉलेज भी नहीं बढ़ रहा है और यहाँ पे कैंपस भी नहीं हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़े, पैसे लगाए प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वहां पे ये देखिए कि 100% आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका पढ़ाई अच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन कौन से ट्रेड हैं, हर ट्रेड के लिए टीचर्स हैं या नहीं है, और फीस स्ट्रक्चर उनका कितना है। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। कई सारे प्राइवेट कॉलेज इतने अच्छे होते हैं कि इतनी अच्छी सैलरी पैकेज पे वो आपकी जॉब लगा देंगे कि आपका गवर्नमेंट से पढ़ करके वहां पे आपको उतना ज्यादा सैलरी पैकेज कभी मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो आप इतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को जांच करके, सोच करके, समझ करके तब जाकर के किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। अन्यथा अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट मिलना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीटें हैं, 15,000 10,000 के अंडर अगर आप आ जाते हैं तो 100% कोई ना कोई ट्रेड और ब्रांच आपको जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर
आपके पास प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो ब्रांच हो वो बिल्कुल टॉप ब्रांच हो, अच्छा ब्रांच हो, एक ऐसा ब्रांच हो जिस ब्रांच में प्राइवेट में भी अगर जॉब में भी स्कोप हो और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में भी स्कोप है। ये दोनों जगह अगर आपका स्कोप है तब तो ठीक है, अन्यथा फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो इन सारी बातों का एनालिसिस करके उसके बाद ही आप किसी न किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।